तेरा ही दीदार। You're such a fucking hoe, I love it. जिहो, क्या इसने कुछ बताया मुंह खुला अपना? नहीं बॉस, दुनिया के सारे टॉर्चर इसके साथ किए, बट ये है कि अपना मुंह खोलने के लिए रेडी ही नहीं है। ये तो बस बोल रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। ठीक है, बोले लो। और वैसे आज क्या प्लान है इसका? प्लीज प्लीज मुझे मार दो, मुझे चिंता नहीं रहता। प्लीज मुझे सच में कुछ नहीं पता, वो कहाँ है, छुपा है, मुझे सच में नहीं पता। प्लीज मुझे मार दो और टॉर्चर मत करो। ओह रियली, तुम्हें मरना है? मैंने तुमसे कहा था जब तक तुम अपने खुद मुंह से मुझे नहीं कहोगे कि मुझे मार डालो, मुझे मरना है, मुझे जिंदा नहीं रहना है। मैंने तुमसे कहा था ना कि लोग जिंदगी के लिए भीख मांगेंगे, बट तुम मेरे सामने मौत के लिए भीख मांगोगे। मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा, और जिस दिन तुम मुझसे कहोगे कि मुझे मरना है, उसी दिन मैं तुम्हें मारूंगा। तुमने एक छोटे बच्चे की आंखों के सामने उसके मॉम डैड को मारा है। तुम्हें उस टाइम पे थोड़ी भी दया नहीं आई, बट मैं इतना बेरहम नहीं हूँ। तुम्हारी आखिरी इच्छा मैं पूरी करके ही रहूंगा, और तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाए। क्यों, रेडी हो मरने के लिए? बट बॉस, अभी तो मेरा मन भरा नहीं था इसे टॉर्चर करके, बड़ा मजा आ रहा था। कुछ दिन और रख लेते तो अच्छा होता। नहीं जो, मैंने उसे वादा किया था कि जिस दिन वो अपनी मौत की भीख मांगेगा, उसी दिन मैं उसे मौत दूंगा। तो तुम्हें तो पता है, जॉन जंगकुक कभी अपने वादे से मुकरता नहीं, और आज तो इसे मौत दे के ही रहेंगे। नहीं जो, अब इसका जाने का टाइम हो गया, क्योंकि हमें दूसरे को भी तो पकड़ना है। बाद में तुम उसे जितना चाहे टॉर्चर कर सकते हो। यह जॉन जंगकुक एक सीक्रेट माफिया, और अपनी मॉम डैड का मौत का बदला लेने के लिए इसने माफिया वर्ल्ड ज्वाइन किया है, और ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। इसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में है। यह है जिहो, जो एक हैकर है, एक टॉर्चरर भी है, और जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड भी। जिहो, अब इस लाश को ठिकाने लगा और गोडाउन को अच्छे से साफ करो। उसकी गंदी खून की एक भी बूंद इस गोडाउन में दिखनी नहीं चाहिए। यस बॉस, समझ गया, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाएगा। मॉम डैड, आपको पता है आज मैंने आपके एक कातिल को मौत के घाट उतार दिया। अनबिलीवेबल कि आपके दोस्तों ने आपके बिजनेस के लिए आपको मारा। एक का तो पता चल गया और उसे मैंने मार भी दिया, पर दूसरा आपका कौन सा दोस्त होगा जो आपको मारेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज रास्ता दिखाइए, जैसे कि मैं उसे जल्द से जल्द पकड़ पाऊँ। कब तक मुझसे छुप के बैठेगा? और आपके बहू को भी तो घर लेके आना है ना। बस एक बार मेरा बदला पूरा हो जाए, फिर मैं आपको बहू को लेके आऊंगा। आई मिस यू मॉम डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। आई लव यू। हाय जंगकुक, कैसे हो तुम? वो गाड़ी फिर से आ गई। इसके डैड पे मुझे शक नहीं होता ना, और इसके डैड मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं होते तो इससे बताता कि मैं कौन हूँ। ओह जेनी, इस टाइम पे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना, मैं बहुत टाइम से बोर हो रही थी। मैं फ्री हूँ और बहुत टाइम से तुमसे मिली भी नहीं थी, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करूँ। सॉरी, बट फालतू लोगों पे टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। यू जॉन जंगकुक, तूने मुझे फालतू कहा? हाँ, मैं तुम्हें देख लूंगी, और तुम मुझे फालतू कहते हो? तुम्हें एक दिन इसी फालतू लड़के से शादी करनी पड़ेगी, बिकॉज मैं अपने डैड को बताने वाली हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और शादी करूंगी तो तुमसे ही। और जल्दी से नहीं आओगे तो नहीं दूंगी। ओह हनी, आ जाएंगी वो दोनों, कितना चिल्ला रही हो? तब तक अपने प्यारे से हस्बैंड को तो नाश्ता करवाओ। अब तुम बूढ़े हो गए हो, और हनी वाली क्या, बच्चे बड़े हो गए, ऐसा मत बोलो। ओह, मेरे बच्चे अभी तक मेरे लिए बड़े नहीं हुए, इसलिए मैं जवान हूँ तो तुम मुझे खिला सकती हो। अब जल्दी करो, मुझे खिला। नहीं, बच्चे आ जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे? ओह, वो आ भी नहीं रहे। लो, आ गए बच्चे, अब खिला दो उन्हें। मेरे
वैसे मॉम, आप गलत करिए। मेरे डैड अभी तक जवान है, आप उन्हें बुढ़ा करिए और आप उन्हें प्यार से थोड़ा सा खिला देगी तो क्या ही बिगड़ जाएगा। हाँ, ओह माय प्रिंसेस, तुम कितनी अच्छी हो। तार, शर्म नहीं आती अपने मॉम डैड से ऐसी बातें करती है? अब इसमें शर्म क्या? और आप अपने हस्बैंड से प्यार करने में शर्मा रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह तार, तुम सच में कितनी अच्छी हो, मेरी प्यारी बेटी। सच में आई एम प्राउड ऑफ यू। आई लव यू माय बच्चा। अब तुम दोनों अपना मुंह बंद करो और चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। ये लो। जिमी, नाश्ते के टाइम पर तुम बुक पढ़ रही हो, बेटा नाश्ता करो ना। यस बेटा, बुक साइड में रखो और नाश्ता कर लो। डैड, वो क्या है ना कि कॉलेज में प्रैक्टिकल चालू है, तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी और रात को मैं जल्दी सो गई थी, बस इसीलिए। क्या भी आप भी ना, आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी इतनी पढ़ाई करिए, मैं तो फाइनल एग्जाम के लिए भी इतना ना पढूं। वो क्या है ना बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम जितनी इंटेलिजेंट नहीं है ना, क्योंकि नॉर्मल लोगों को तो एग्जाम के लिए पढ़ना ही पड़ता है, वो हवा में पास तो नहीं होंगे ना। मॉम, ओके सॉरी, अब चुपचाप सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो। गाइस, मिस्टर मिन के सिर्फ 2 ही बच्चे, शुगा और तार। जिमिन को उन्होंने अडॉप्ट किया था जब जिमिन 5 साल की थी और जिमिन को इस बारे में सब कुछ पता है। वो सब जिमिन को अपनी बेटी की तरह देखते हैं, मतलब जिमिन को पता है कि वो अडॉप्टेड है, पर वो भी इस फैमिली से बहुत प्यार करती है। और तार और जिमिन का बॉन्ड तो बहुत ही अच्छा है। जब से शुगा ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया है तब से तार के लिए जिमिन ही सब कुछ है। एंड देन वो सब एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे तार, जिमिन, तुम दोनों की वो दोस्त आजकल घर पे नहीं आ रही है, क्या हुआ? नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने नाम लिया और हम आ गए। ओह जिन, तुम, मैं तुम्हें याद कर रही थी। यस आंटी, इसलिए तो मैं आ गई, क्योंकि मुझे लगा आंटी मुझे मिस कर रही होगी। जिन बेटा, वो सब तो ठीक है, बट तुम अकेली आई हो, क्या मतलब? क्या मैं किसी को साथ में लेके आने वाली थी? जिन, तुम भी कैसी बातें करती हो? आयु कहाँ है? ओह, वो तो अपनी फरारी को पार करने में लगी है। जिन, इतने दिनों से तुम लोग आई क्यों नहीं और आज अचानक इतनी सुबह सुबह? क्या काम है? अरे कुछ काम नहीं है, हम काम से ही बाहर आए थे तो सोचा तुम दोनों से मिल भी ले और तुम्हें कॉलेज के लिए ड्रॉप भी कर दे और साथ में ब्रेकफास्ट भी कर ले, क्योंकि आंटी के हाथ का खाना तो मुझे बहुत ही पसंद है। वो सब तो ठीक है, पर वो तुम्हारी दोस्त कहाँ है? गाड़ी पार्क करने गई है, हवाई जहाज में आई हो तुम दोनों? हाँ, क्या किसी ने मुझे याद किया? अंकल, लगता है आपको मेरी ड्राइविंग स्किल पे कुछ ज्यादा ही शक है, क्यों है ना? Am I right? वो क्या है ना बेटा, आजकल जब भी तुम आती हो ना तो हमारी दीवारें बहुत डैमेज हो रही है, तो बस इसीलिए मैं पूछ रहा था। वैसे तुम्हारी ड्राइविंग स्किल पे मुझे कोई भी शक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए अंकल, क्योंकि आपको नहीं पता मेरी जैसी ड्राइवर आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ बेटा, मुझे एक्सपीरियंस है, तुम्हारी जैसी ड्राइवर तो मुझे दुनिया भर में कहीं भी नहीं मिलेगी। अंकल, आपने कुछ कहा? नहीं बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ नहीं। तुम दोनों बस करो और आयु, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। आओ तुम भी ब्रेकफास्ट करो। यस आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है और आपके हाथ का खाना तो लाजवाब होता है। हमें चलना चाहिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और तुम लोगों को कॉलेज के लिए भी ना। हाँ हाँ, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है और मेरे तो प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं। वैसे डैड, मैं क्या कह रही थी ना, आप सुनिएगी ना। मुझे पता है तू डैड से क्या कहने वाली, बट तू घर पे नहीं रहेगी, तू कॉलेज चलेगी। जिमिन जी प्लीज ना, आज के दिन नो, मैंने कहा ना तू कॉलेज चल रही है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे डांटते हैं। डैड बच्चा रो मत, अगर तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, तुम घर पे रहो, मत जाओ कॉलेज। थैंक यू डैड, आई लव यू। कितनी बड़ी नौटंकी, भी रो रही थी और अभी हंस रही थी। मैंने तुझसे कहा था ना तू नहीं रहेगी घर पे। प्लीज ना जिमिन जी, आज के दिन एग्जाम पास आ रहे हैं, तू घर पे नहीं रहेगी। तुझे मेरी कसम, तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तुम बहुत बुरी हो। अब बच्चों जाओ भी, तुम लोगों को लेट नहीं हो रहा है। और हाँ आयु, ड्राइविंग आराम से करना, मेरी बेटियों को आराम से पहुंचाना। डोंट वरी अंकल, आप फिर से मेरी ड्राइविंग पे शक कर रहे हैं। आपकी बेटियों को मैं टाइम से कॉलेज पहुंचा दूंगी, ओके? मतलब मैं शक नहीं कर रहा, पर प्लीज पहुंचाने की जरूरत नहीं, बस उन्हें ड्रॉप कर देना। बाय गाइस, कॉलेज आ गया, हम चलते हैं। एक मिनट, मैं क्या कह रही थी, बहुत दिनों से हम लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया, तो क्या तुम दोनों आज रात हमारे घर पे आएंगे? रात को हम साथ में बहुत फन करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं और आयु रात को तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। ओके ओके, बाय, रात को मिलते हैं।
साथ है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और आयु उसके मॉम डैड नहीं है, वो अपने दादा दादी के साथ रहती है और उनका फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा है, मतलब वो रिच है। फिर भी वो जिनको कहती है कि वो अपनी कंपनी में काम करे, पर जिनको ये पसंद नहीं, इसलिए जिन अपना अपना जॉब करती है, रहती आयु के साथ है। उन चारों की फ्रेंडशिप कॉलेज में हुई थी। आयु और जिन एक ही क्लास में थी और अभी वो 33 इयर्स की ओल्ड है और उनका कॉलेज खत्म हो गया, इसलिए वो अपना जॉब करती है। मतलब जिन जॉब करती है और आयु अपना फैमिली बिजनेस संभालती है। और जिमिन अभी 20 साल की है और वो कॉलेज में पढ़ती है और उसे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। ताई 19 साल की है, उसे लॉयर बनना है, ये उसका सपना है। जिन क्या कर रही हो? हम लोग ऑफिस में हैं। सॉरी वो तुम्हें 2 दिनों बाद दिखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। तुम बहुत बुरे हो। तुम कहाँ थे इतने दिनों तक? ना कॉल ना मैसेज। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस किया। ओ जिन मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए गया था और तुमने मुझे इतना मिस किया। वैसे ऑफिस में और भी बहुत लोग हैं तुमसे बात करने के लिए, इतने सारे लोग हो, किसी से भी बात कर सकती हो। पर तुम्हें पता है ना, मुझे सिर्फ तुमसे बात करना अच्छा लगता है, बाकी किसी और से बिल्कुल भी नहीं। ओके बाबा ठीक है, समझ गया, तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगता है। वैसे तुम बताओ, तुम 2 दिनों तक कहाँ थे? वो क्या है ना, एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बॉस ने मुझे भेजा था 2 दिनों के लिए, और इतना सारा वर्क था ना, उसमें मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें कॉल या मैसेज करके कुछ बताऊं। अरे ये कुछ अजीब नहीं है, मतलब ऑफिस में इतने सारे एम्प्लॉयज है और तुम अभी आए हो, फिर भी बॉस हर काम के लिए तुम्हें ही भेजते हैं। वो क्या है ना कि मैं अच्छा काम करता हूँ ना, फिर भी इस ऑफिस में तो बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, पर बॉस हमेशा तुम्हें ही क्यों भेजते हैं? ओ जिन तुम भी ना बहुत ज्यादा सोचती हो, शायद वो मेरे काम से खुश होंगे। अब तुम ज्यादा मत सोचो, मुझे कॉफी पीने जाना है। मुझे कॉफी पीने जाना है, तुम्हें आना हो तो आओ, मैं जा रहा हूँ। ये लड़की भी ना कितने सवाल पूछती है। हाँ मैं भी आ रही हूँ, रुको मेरे लिए। लड़की है जिसके ख्यालों में मजनू बन के बैठा है। क्या युंजुन कुछ भी बकवास करते हो? तुम्हें किसने बताया? नहीं, जिस तरह से तुम सोच रहे हो ऐसा लग रहा है कोई लड़की है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने साल हो गए मैं घर पे नहीं गया, ताया और मम्मी की बहुत याद आ रही है। अरे यार सोच क्या रहे, अगर तुम्हें याद आ रही है तो घर चला जाना। हाँ यार, बट मैं इतने सालों से घर नहीं गया और अभी मैं यहाँ डैड का बिजनेस संभाला हूँ और अभी कंपनी अच्छी चल रही। अगर मैं चला गया तो फिर से बिजनेस कौन संभालेगा? मैं कैसे जाऊँ समझ में नहीं आ रहा, बट मुझे घर जाना है यार। ओह गॉड शुगा, देख तू कॉलेज जाता था तब ये कंपनी चलती थी ना, तेरे डैड की कंपनी यहाँ आज से है क्या? तो फिर तेरे बाद भी कोई संभाल लेगा। तू इतनी चिंता मत कर और जा, घर जाके अच्छा लगेगा तुझे। हाँ बट मुझे कल ही जाना था और इतनी जल्दी टिकट थोड़ी मिल पाएगी हमें। उसकी फिक्र तू मत कर, तू बस जा और पैकिंग कर। और हाँ, ताई के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी ले लेना, ओके? क्या मतलब पैकिंग कर ले? हाँ, बिकॉज टिकट्स मैंने ऑलरेडी खरीद के रखी हुई है। व्हाट? बट मैंने तो कहा ही नहीं कि मुझे घर जाना है, फिर तूने टिकट कब बुक की? तुझे कहने की जरूरत नहीं यार, हम बचपन से साथ में। तेरे मन में क्या चल रहा है, तुझे क्या चाहिए, कि हम लोगों से बेहतर कौन समझता है, इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हारी बुकिंग कर रखी थी। ओ सच में इनको, तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं वहां जाके तुम्हें बहुत मिस करूंगा। आई एम 100% श्योर कि तुम वहां जाके हमें मिस नहीं करोगे। क्या मतलब? सच में यार, मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगा। तू सच में हमें मिस नहीं करेगा, क्योंकि हम तुम्हें खुद को मिस करने देंगे ही नहीं, बिकॉज हम सब तुम्हारे साथ चल रहे हैं। हाँ, मैं भी आने वाला हूँ। और मैं भी। और रियली सच में तुम सब आना चाहते हो? ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ यार, हम तेरी फैमिली को मिलना चाहते हैं। हाँ, हमने उन्हें हमेशा कॉल पे ही देखा है, कॉल पे ही बात की है, पर मैं पर्सनली उनके साथ मिलना चाहता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, और खासकर ताई के साथ। उसे तो मुझे सच में बहुत मिलने की इच्छा है। ठीक है, हम चलेंगे, बट तुम लोगों ने बताया नहीं फ्लाइट कब की है? फ्लाइट तो हमारी कल सुबह
कर लिया था। सॉरी, वो थोड़ा लेट हो गए। ओ कोई बात नहीं, बट तुम लोगों ने सोचा है कि क्या करना है? मतलब क्या फोन करेंगे हम? मेरे पास एक आइडिया है, बताओ क्या चल रहा है तेरी खुरापाती दिमाग में? ज्यादा कुछ नहीं, बस अंधेरी रात में एक हॉरर मूवी हो जाए। बहुत हॉरर मूवी मुझे नहीं देखनी, प्लीज ना जिमिशी, देखते हैं ना? हाँ गुड आइडिया, रात को हॉरर मूवी देखने का तो मजा ही कुछ और है, बट मुझे सच में बहुत डर लगता है। ओ जिन्ना, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं ना। और तुम देखो, तुम्हें भी बहुत मजा आने लगेगा। नहीं यार, मुझे नहीं देखना, तुम लोग जाओ देखो, मैं चली अपने रूम में। ओ जिमिशी, कुछ नहीं होता, चलो तुम मेरे साथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर वो सब जिमिन को खींच के वहां से लेके जाते हैं। जो मुझे उसे देखने का मन करा, इसलिए मैं सीसीटीवी रूम के अंदर जा रहा हूँ। और जब तक मैं अंदर हूँ तब तक इस रूम के आसपास भी कोई भी भटकना नहीं चाहिए। सब गार्ड्स को कहो कि यहाँ से चले जाए। जब तक मैं अंदर हूँ यहाँ कोई नहीं रहेगा। ओके बॉस, डोंट वरी, आप बेफिक्र अंदर जाइए, यहाँ कोई नहीं रहेगा। सब गार्ड्स को मैं भेज दूंगा। तुम्हें बस जी भर के देखना चाहता हूँ। गाइस, तो ये मेरी न्यू स्टोरी है, तो आपको कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इसे कंटिन्यू करूँ कि नहीं ये भी बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।